गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? आज हम लोग पार्ट 13 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 12 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम लोग सेक्शन फार्मूले के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पार्ट 13 में भी सेक्शन फार्मूला का ही यूज करके आज हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, उससे पहले आप क्या करेंगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है। तो बेटा पार्ट 13 आज कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि आपका जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पार्ट 15 तक कंप्लीट हो जाएगा, जितना कि आपको पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में। ओके, अगर पार्ट 16, 17 आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके एक्स्ट्रा पार्ट रहेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा, आपको डेली टू डेली वीडियो मिल रहे हैं। बट आप लोग को क्या करना है कि वीडियो मिलने से नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि कोई भी वीडियो आपको मिल रहा है तो ये ना सोचें कि आपको वीडियो मिलता है तो ठीक है, उस पर आप कुछ फोकस करिए। फोकस करने मतलब कि पढ़िए वीडियो से, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसी टॉपिक के साथ अपना शुरू करते हैं। पार्ट 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मैं बता दूं बेटा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना, थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे एक लाइन सेगमेंट होता था। ओके, इसके कोऑर्डिनेट होते थे आपके x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था x2 y2 और यहाँ बेटा pxy। तो हम क्या करते थे, अभी m और n का जो रेशियो होता था, मतलब m रेशियो n, ये गिवन होता था। गिवन नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको कोई ना कोई रिलेशन दिया रहता था जिससे हम लोग फाइंड कर लेते थे। बट आज के केस में क्या है कि हम लोगों को कोई जो क्वेश्चन है न्यू टाइप का है। मतलब इसमें आपका जैसे प्रीवियस में मैंने क्या बताया था, प्रीवियस में बताया था AB इक्वल टू AP/PB ऐसे कुछ निकालना रहता था। आज हम लोगों को क्या करना है कि रेशियो बस पॉइंट दिए हैं और हमको रेशियो आज क्या क्या गिवन रहेगा, आज आपका ये पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन रहेगा और ये भी पॉइंट गिवन रहेगा। ओके बेटा, तो आज आपको रेशियो फाइंड करना है, समझ रहे हो ना। तो जैसे आप कंसीडर कर लो कि यहाँ पे है आपका m रेशियो n, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं m/n रेशियो 1। मतलब अपनी सुविधा के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, इससे आप करेंगे आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे बेटा आपका रेशियो क्या होता है, आपका रेशियो होता है m रेशियो n, समझ रहे हो कि नहीं। तो m रेशियो n के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n एंड y इक्वल टू क्या है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये आपके फार्मूले हैं। When the points P divide the line segment AB in the ratio m ratio n। ओके, अब बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं m/n रेशियो 1 और इसको हम कंसीडर कर ले कैपिटल K, मतलब इसकी वैल्यू जो है इसको हम कंसीडर कर ले कैपिटल K। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला हो जाएगा K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, समझ रहे हो कि नहीं, अपान K प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू K इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान K प्लस 1। तो हम लोग चाहें तो अपने क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं ये नीचे वाला यूज करूंगा, ठीक है बेटा, नीचे वाला यूज करूंगा। मैं इसलिए इसको बता दिया कि जैसे कोई वीडियो बनाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बीच में कंफ्यूज ना हो कि क्या यूज होने लगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग m रेशियो n को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, m/n रेशियो 1 K रेशियो 1 कर लेते हैं। सही हो गया। चलो, तो आप फार्मूला जैसे हर वीडियो में मैं लिख देता हूं, तो यहाँ आज फार्मूला लिख दे रहा हूं, उसी का यूज करके बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे। और ये पार्ट 13 है, जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 15, 16 सॉरी
9, 10, 11 जो लास्ट मतलब शुरू से देखते आ रहे होंगे ना, उनको बहुत ही प्रॉफिट मिल रहा होगा। आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में वो लोग। मैं आपको बोला ही हूँ कि वीडियो देखना है बेटा तो शुरू से देखिए, तब आपको मजा आएगा, है ना। अगर आप वीडियो शुरू से नहीं देखेंगे तो फिर आप सोचेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं अच्छे से। सेक्शन फार्मूला हम लोग इसको बोलते थे, x इक्वल टू mx2 प्लस ny1 सॉरी nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ओके बेटा, अब ये फार्मूला आप लिख दो। अब लिखते जा रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 13 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स P 2 - 5, ठीक है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट क्या दिया बेटा आपका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A - 3, 5 एंड B 4 - 9 क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन आप ट्रिगोनोमेट्री का अगर करने जा रहे हो बेटा तो आप रफली डायग्राम अगर बना लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3, 5 एंड B -3, 4। तो जैसे हमको बेटा क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। A का पॉइंट क्या है -3, 5, B का पॉइंट क्या बेटा 4 - 9, ओके, और यहाँ पे P का पॉइंट क्या है 2 - 5, ओके। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, हमको फाइंड करना है किस रेशियो में इसको P किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, अभी लिखवा नहीं रहे समझा रहे हैं, रिक्वायर्ड रेशियो K/1। और K/1 क्यों लिए हैं अभी आपको मैं समझाया हूं। आपका मन करे बेटा तो M/N लेके ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। आ जाओ तो करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ये K/1 आपको मिल गया, मीन्स मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो द P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो K/1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले रेशियो का यूज करके P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। बात समझना, बात अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बेटा तो आप बस रटोगे क्वेश्चन को, है ना। और मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन को आप लर्न कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड में जाके लिख दूंगा, याद किए रहूंगा, तो पक्का बोलेगा, इतना याद कर लेना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस फार्मूले के रेस्पेक्ट से, मतलब इस फार्मूले के रेस्पेक्ट से हम इसके रेस्पेक्ट में P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट गिवन भी है, तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा फार्मूले के हेल्प से, तो x कोऑर्डिनेट का 2 के साथ कंपेयर करेंगे और y का -5 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो एक बार आपको K वाले मेथड से बता दे रहे हैं और एक बार आपको M/N वाले मेथड से बता दे रहे हैं ना। हाँ, मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि नहीं पढ़ा दूं आपको ना आए। हाँ चलो, तो K/1 से करते हैं पहले आराम से। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो सुविधा के लिए x1 y1 और बेटा क्या है x2 y2। चलो, तो x कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, x वाला लिखो,
k इंटू x2, तो k इंटू 4 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू -3 अपान k प्लस 1। एकदम सिंपल तरीके से समझो ना। मैं बोलता हूँ नहीं आए कमेंट किया करो। अब इससे अधिक क्या कर सकते हैं। y का देखो क्या हो जाएगा, k इंटू y2, तो k इंटू 9 -9 है, सॉरी -9 और प्लस 1 इंटू 5 अपान k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। दैट इज p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4k -3 अपान k प्लस 1। ओके, और यहाँ क्या है -9k प्लस 5 अपान k प्लस 1। तो ये बेटा आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है उसके रेस्पेक्ट से आपने p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज गिवन। ओके, तो आप x कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर लीजिए और y कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर लीजिए। तो देयरफॉर 4k -3 अपान k प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है बेटा, 2 के इक्वल हो जाएगा। एंड -9k प्लस 5 अपान k प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी -5 के इक्वल हो जाएगा। अब एक सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4k -3 2k प्लस 2 एंड -9k प्लस 5 -5k -5। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, 4k -2k, ओके 4k -2k इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड इसको भी सॉल्व करते हैं साथ साथ। वैल्यू देखते हैं क्या होता है, -9k प्लस 5k। ठीक है बेटा ना, एकदम सिंपल तरीके से करो यार। -5, ठीक है यहां से ले लो -5। चलो तो यहां हो जाएगा बेटा 2k इक्वल टू 5 एंड -4k इक्वल टू -10। तो माइनस से माइनस खत्म कर दो, तो k इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5/2 एंड k इक्वल टू क्या हो गया 10/4। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो आपने दोनों को सॉल्व किया तो दोनों केस में आपको क्या मिला 5/2, द रेशियो 5/2 इन ईच केस। k की वैल्यू क्या मिली बेटा, दोनों में मिली आपको 5/2। समझ रहे हो ना। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा बेटा आपका 5/2 रेशियो 1, क्योंकि k रेशियो 1 है ना, तो यहां से हो जाएगा 5/2। तो हमें तो ये वाला मेथड अच्छा लगता है। ये वाला मेथड आपका अच्छा है, ध्यान समझिएगा। चलते हैं अब इसको बोर्ड में कैसे लिखना है आप देख लो एक बार। ये मेथड आपका सिंपल है, नहीं तो आप कहोगे लेकिन कमेंट करोगे तब m रेशियो n से बताएंगे। पहली बात ये भी मेरा कंडीशन है कि अगर बच्चों को समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट किया करो। मैं ये कभी मना नहीं करता हूँ ना, तो कमेंट करना सीखो कि सर मान लो मेरा गलत है तो बोल दो सर क्वेश्चन गलत है, समझाने का तरीका सही नहीं है, कुछ तो लिखो। नहीं कुछ है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को पहुंचाओ जिन लोगों को नहीं मिल रहा है पढ़ने को, है उन्हें भी बताओ। ठीक है बेटा, तो ये सब करोगे तब ना थोड़ा मन भी बढ़ेगा मेरा। चलो इसको मैं बोर्ड में कैसे लिखना है बता देता हूँ। रफली डायग्राम से आपको कुछ हेल्प मिल रहा होगा। आप बना लोगे ना रफली डायग्राम, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बना लिया करो, बगल में काट दिया करो, और बहुत करोगे तो। देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए बनाता हूँ बेटा, इसका कोई यूज नहीं है ना। -3 5 -4 -9, ठीक।
पी ले लो इधर कहीं, 2 - 5 है, ठीक। इसका रिक्वायर्ड रेशियो ले लेते हैं के रेशियो 1, इसको लिख लेते हैं x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। ये रफ पे है, रफ, ठीक है। हम लिखें आराम से, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो सॉल्यूशन, ठीक है ना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है बेटा। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि जो इसका रेशियो है वो के रेशियो 1 है, ओके। चलते आराम से करते हैं। देन बाई सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, क्या हो जाएगा, पी, देखो आराम से लिखो, फार्मूला देख लो, x क्या होता है mx2, तो m के प्लेस पे क्या है kx2, तो k इंटू 4 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, ठीक है बेटा, अपॉन k प्लस 1, कॉमा लगा दो, y का कोऑर्डिनेट लिख दो my2, तो k इंटू -9 प्लस क्या हो जाएगा n 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो एक लाइन बढ़ा के, दैट इज p हो जाएगा बेटा आपका 4k -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा -9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। पहले यहाँ तक समझो, ये किसके हेल्प से आया है, ये जो रिक्वायर्ड रेशियो आपने कंसीडर किया है उसके हेल्प से आपका p का कोऑर्डिनेट आ गया। बट p का कोऑर्डिनेट दिया भी है, समझ रहे हो कि नहीं बेटा, तो दिया है तो जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, है ना। तो यहां से लिख लेते हैं देयरफॉर 4k - 3, ठीक है ना, 4k - 3 k प्लस 1 इक्वल टू क्या लाए बेटा यहाँ पे 2 एंड -9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है -5, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस p 2 - 5 इज गिवन, यहां तक तो आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक लाइन में यहां सॉल्व कर लेते हैं, 4k - 3 2k प्लस 1, सॉरी 2k प्लस 2 एंड -9k प्लस 5 इक्वल टू -5k - 5। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इरेज करते हैं ना बेटा, क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, रफली डायग्राम भी इरेज कर देते हैं। हम निकालना क्या है रेशियो, ठीक है। चलो भैया रेशियो निकलने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, आइए सॉल्व किया जाए आराम से, क्या टेंशन है। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 4k - 2k ट्रांसफर कर दिया, 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से देखो 4k - 2k -3 इधर चला गया, 2 प्लस 3 एंड क्या हो जाएगा -9k प्लस 5k, -9k प्लस 5k इक्वल टू -5 -5, ठीक है बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2k 5, ठीक है ना, एंड -4k -10, माइनस से माइनस खत्म हो गया, k इक्वल टू 5/2 एंड k इक्वल टू 10/4, 5/2 ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि k इक्वल टू 5/2 इन ईच केस, k की वैल्यू निकल गई बेटा ना, हाँ
तो आपने रेशियो क्या कंसीडर किया है? आपने रेशियो कंसीडर किया है k/1। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से हो जाएगा आपका सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5/5/2/1, है ना? ठीक, विच इज 5/2। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5/2। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ इसे देख लो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी सिंपल है। बस जान लो ना कि हर एक क्वेश्चन का ट्रिक जान लो, समझ रहे हो ना? अगर हर एक क्वेश्चन का ट्रिक जान लिए बेटा तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको वही क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगेगा, है ना? तो आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रटिए नहीं। मैं इसीलिए आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? घबराने की नहीं कि मैं घबरा घबरा के वीडियो बना दे रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितने पार्ट में कहोगे उतने पार्ट में बनाया जाएगा, और फिर सब पर चैप्टर का एनसीईआरटी भी मिलेगा आपको, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या जाए, इसके बाद एक क्वेश्चन में एक वीडियो में आप लोगों को बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे और पढ़ेंगे, उसको डालेंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। चलो देखो, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, बढ़िया से लिखता हूं, इसे समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, फाइंड द रेशियो। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच the point px2, ठीक है बेटा, px2 divides the line segment joining the points A 12, 5, ठीक है ना बेटा, एंड B क्या है आपका 4, -3। ओके, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, इसको भी रफली समझाते हैं, फिर लिखवा देते हैं क्या करना है। पहले मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को रफ समझाता हूं, बस उसी को अगर आप समझ लोगे ना तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द पॉइंट px2। वहां पे क्या था, वहां पे जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी बताए हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पे p का दोनों कोऑर्डिनेट गिवन था, मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर गिवन। बट यहाँ पे क्या है बेटा, p का x कोऑर्डिनेट तो x है, y की वैल्यू दी गई है ना। तो कभी देखेंगे तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट देगा तो y को y लिख देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो देखो रफली डायग्राम कैसे होता है बेटा, जानते ही हो क्या करते हैं। ये हम लोग एक तरीके से सीख रहे हैं। ओके, b हो गया हम लोग का, क्या हो गया 4 - 3। p कितना बेटा, p हमारा है x2। मैंने कंसीडर कर लिया कि k/1 में डिवाइड करना है। चलो टेंशन नहीं लो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लगेगा कैसे, तो लगेगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो।
बताए थे ना, हमारे साथ रहते हैं जो बच्चे, उसको टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे, और सेक्शन फार्मूले का यूज करके आप एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट नोन रहता है, मतलब जो p का कोऑर्डिनेट नोन है, जैसे यहाँ पे इन दिस केस आप देख रहे हैं x को तो x लिख दिया है, बट y का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है बेटा। तो जो इसके हेल्प से हम लोगों का p का कोऑर्डिनेट निकलेगा, उसके y कोऑर्डिनेट को लेकर के इससे कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि हमको k का वैल्यू मिल जाएगा, और k की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर बताइए बुलवाइए नहीं, है ना, तो चलते हैं हम लोग आराम से करते हैं। तो k रेशियो 1 है ना, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। तो p का कोऑर्डिनेट रफली क्या हो जाएगा, mx2, तो k इंटू 4 प्लस 1 इंटू 12, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा बेटा, k प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसी में निकाल लो, तो हो जाएगा आपका k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5 अपान k प्लस 1, दैट इज 4k प्लस 12 अपान k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 5 अपान k प्लस 1, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट। बोलो यहां तक तो समझ में आया ही होगा, यहां तक तो पुराना वाला मेथड है। अब आपको चेंज क्या करना है, यहां पे लिखेंगे बट दिस पॉइंट इज गिवन, तो गिवन क्या है बेटा, बट दिस पॉइंट इज गिवन px2 है, तो देखो x तो कंपेयर करोगे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको कंपेयर कर लो, तो देयरफॉर -3k प्लस 5 इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू 2, ओके, -3k प्लस 5 इक्वल टू 2k प्लस 2, तो आ जाएगा -3k माइनस 2k इक्वल टू 2 माइनस 5, तो -5k इक्वल टू -3, कट गए दोनों, तो k की वैल्यू आ गई 3/5, k की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, रेशियो तो आपको मिल गया ना बेटा, रेशियो मिल गया 3:5, चलो रेशियो आ गया 3:5। अब क्या करेंगे, आपसे पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग k इक्वल टू 3/5 वी गेट, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, ये टोटल है, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4k प्लस 12 अपान k प्लस 1, ओके, तो 4 इंटू 3 अपान 5 प्लस 12 अपान 3 अपान 5 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 12 अपान 5 प्लस 12 अपान 3/5 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है तो मेरे पास ऊपर कर लेता हूँ, 672 आएगा क्या, देखो 12×5 = 60, 72 अपान 5, 5 1 जा 5, 8 अपान कट गया 9 आएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, देख लो रफली है, अभी लिखवाते हैं। चलो तो देखो रफली डायग्राम कितना हेल्प कर रहा है हम लोग का। अच्छा अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता तो, ठीक, तो ऐसे दिया होता तो क्या करते, जो x वाला है उसको 3 के इक्वल करते, k की वैल्यू निकालते, फिर y का जो कोऑर्डिनेट था k की वैल्यू वहां पुट कर देते। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो आपको ये सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा,
समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन का हर मॉडल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन का हर मॉडल आपको बताया जा रहा है, तो पेपर में क्या होगा, बहुत होगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, x के जगह x डैश आ सकता है। जैसे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन था, तो मैंने क्या किया, y वाले से कंपेयर करके k का वैल्यू निकाला और k का वैल्यू x वाले में पुट कर दिया, x का यही ना कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू आ गई। अगर बेटा यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होती, y अननोन होता, तो आप क्या करते, x वाले को कंपेयर कर लेते, फिर वहां से k की वैल्यू निकाल लेते, फिर y को फाइंड कर लेते। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है। तो मैंने आज आपको दो टाइप का क्वेश्चन बताया। अब इसको बोर्ड में कैसे लिखोगे वो बता दे रहे हैं। देख रहे हो ना रफली डायग्राम कितना हेल्प कर रहा है आपका। इसीलिए कह रहे थे कि बना लोगे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं है, समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बेटा। हाँ तो इसको मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से। सॉल्यूशन, let the required ratio be k ratio 1, ठीक, k ratio 1, then by the section formula the coordinates of P are P, चलो देखो K into this, K into 4 plus 1 into 12 upon K plus 1, कॉमा लगा दो, X कोऑर्डिनेट आ गया, Y क्या होगा, K into Y2, तो K into -3 plus 1 into 5 अपान k प्लस 1, दैट इज करके p को अच्छे से सॉल्व कर लो। p 4k प्लस 12 अपान k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 5 अपान k प्लस 1। यहां तक तो बेटा आ गए। अब देखो किसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, p का ये गिवन है, y कोऑर्डिनेट, तो y वाले को कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बट this point is given as px2, है ना। तो ये y वाले को कंपेयर कर लेते हैं, therefore क्या हो जाएगा, -3k प्लस 5 अपान k प्लस 1 इक्वल टू 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3k प्लस 5 इक्वल टू 2k प्लस 2, ठीक। तो -3k माइनस 2k 2 माइनस 5, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -5k माइनस 3 कट गया ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। यहाँ तक देख लो, फिर क्वेश्चन इरेज करते हैं। यहाँ तक देखो जल्दी से। ठीक, चलो अब मैं क्या करता हूं बेटा, क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन इरेज करके इस स्टेप को यहाँ लाता हूं, मतलब कि हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं ना, ध्यान देना बोर्ड छोटा है। तो k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू क्या यहाँ पुट करेंगे, x वाले में, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो, हाँ क्या हो जाएगा आपका, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3/5 रेशियो 1 इक्वल टू 3/5, क्योंकि आपने k रेशियो 1 लिया है तो 3/5 हो गया। हाँ, पुटिंग k इक्वल टू 3/5 in p we get, ठीक है। स्टेप थोड़ा मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू 4
इंटू 3/5 प्लस 12 अपॉन 3/5 प्लस 1। क्या हो जाएगा बेटा आपका? क्या हो जाएगा? 12/5 प्लस 12 3/5 प्लस 1। इसको यही सॉल्व कर देना है ना, तो हो जाएगा 12×5 = 60, 72/5 5 अपॉन 8/5, 5 से 5 खत्म, 8 9 दिस, तो 9 है ना। तो हेंस x = 9। इतना पापड़ बेलना था इसमें, देख लो। इतना पापड़ बेलना था बेटा, तब जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी पे एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा ना, कर लीजिएगा। मैं कल जितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क दूंगा, है ना। देख लो आज क्या ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको होमवर्क लिख दे रहा हूँ। 2-3 पार्ट और लगेंगे, आपका कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी, आराम से पढ़िएगा। जैसे आपको मैं लिख दूं क्वेश्चन HW, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P11y divides the line segment joining the points A। क्या है A? क्या है A? आपका है बेटा यहाँ पे दिया है 15,5 एंड B 9,20 आल्सो, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपका क्वेश्चन है। अब देख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज मैंने क्या किया बेटा, आपको 2 क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया। और बच्चों क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। विजय सर को भूलना नहीं है ना। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बाकी को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में आया ना। तो आराम से हम सुन लेंगे और फिर उस क्वेश्चन को आपका डाउट जो रहेगा क्लियर कर लेंगे। तो मैंने बताया आज 2 टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर 2 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट वाले वीडियो में क्या होगा कि बस आपको होमवर्क लिख करके, जैसे बोर्ड पे होमवर्क लिख देंगे और फिर आपको समझा देंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया गया है। उस दिन पूरा क्वेश्चन हर टाइप का आपको 2-2 दे देंगे होमवर्क। ओके बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। और बेटा बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि वीडियो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। और जब भी पढ़ें पेन कॉपी लेके जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।